बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं और मेन मेन्यू हम थोड़ा एडवांस किस्म का क्रिएट करेंगे। सो फॉर क्रिएटिंग मेन मेन्यू हमें एक नया सीन क्रिएट करना है। सो वी विल गो टू क्रिएट सीन, वेयर इट इज़, और इसको नाम देते हैं मेन मेन्यू। अच्छा जी, अब मेन मेन्यू के लिए हम एक इन्वायरमेंट इस तरह से यूज़ करेंगे and we will use this environment to be Fredson type environment। और अगर हम सीन्स पे जाएं तो इसके कुछ सीन्स भी सेटअप हैं। अगर इनको देखें हम तो we can use these pre-built scenes। तो I will just open these scenes और इनमें से कोई एक सीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं for creating our main menu। और वो डेफिनेटली एक बैकग्राउंड हम इन्वायरमेंट से ऐड करना चाहते हैं और थोड़ा सा डायनामिक मेन्यू हम एक्चुअली बनाना चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम जो है थोड़ी इन्वायरमेंट की वाली यूज़ करेंगे। सो दैट्स नाइस, दिस इन्वायरमेंट लुक्स आसम। सो हम इस इन्वायरमेंट को यूज़ कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं कि लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है इस इन्वायरमेंट के साथ। सो फर्स्ट वी विल गो टू सीन्स और मेन मेन्यू को डिलीट करते हैं, ये जो अभी हमने क्रिएट किया था। और ये वाला जो सीन है हमारा, इसको हम सेव करते हैं, सेव एज, और इसको सेव एज मेन मेन्यू कर लेते हैं, मेन मेन्यू। ओके, एंड नाउ वी हैव दिस सीन एज ए मेन मेन्यू। अब हम लाइटिंग में चले जाते हैं क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम है, रेंडरिंग लाइटिंग सेटिंग्स, एंड वी विल अनचेक दिस ऑटो जनरेट। हम नहीं चाहते कि लाइट ऑटो जनरेट हो। वी विल चेंज सोर्स टू कलर, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ क्वाइट नाइस। ओके, और यहाँ भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो एनी हाउ आई विल जस्ट प्लेस इट वाइटर कलर, और नाउ दिस सीन इज़ क्वाइट ब्राइट। ओके, अब हमने क्या करना है, दिस इज़ आवर मेन मेन्यू, और इसके अंदर अगर कोई कैमरा वगैरह है तो हम इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं और वापस जाते हैं सीन में। एंड नाउ वी डोंट हैव एनी कैमरा, सो इफ़ यू प्ले द गेम तो कैमरा रेंडर नहीं होगा होपफुली। सो हाँ, बिल्कुल ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट आवर फर्स्ट कैमरा, और इसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ एक्चुअली कैमरा, और इसकी टैग हम मेन कैमरा कर देते हैं। ओके, नाउ वी विल क्रिएट अनदर कैमरा, और इसको हम नाम देते हैं UI कैमरा। ओके, UI कैमरा, एंड फॉर दिस कैमरा हम क्लियर फ्लैग्स जो हैं इसको हम चूज़ करते हैं डेप्थ ओनली, एंड यहाँ पे कलिंग मास्क जो है इसको हम नथिंग करते हैं, और फिर हम UI सेलेक्ट करते हैं, और प्रोजेक्शन जो है वो पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक करते हैं। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव। ये देखिए, ये पर्सपेक्टिव है व्यू और ये ऑर्थोग्राफिक है, और ऑर्थोग्राफिक हम ज़्यादातर 2D गेम्स के लिए यूज़ करते हैं। सो वी विल यूज़ ऑर्थोग्राफिक फॉर दिस UI कैमरा। Okay, now we will create a canvas, okay, for main menu। So we will create canvas, और इस canvas को हम rename करते हैं और इसको नाम देते हैं UI canvas, और इस canvas को हम जो है वो ऐड करते हैं अंडर दी कैमरा, UI कैमरा। ओके, और ये जो कैनवस है इसकी जो सेटिंग्स हैं, रेंडर मोड, इसको करते हैं स्क्रीन स्पेस कैमरा, और इस कैमरा को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे रेंडर कैमरा पे। ओके, सो दैट्स नाइस। अच्छा, एक और चीज़ वो हमने ये करनी है कि ये जो कैमरा है इसको सेलेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको डेप्थ नज़र आ रही है। सो इस कैमरा की भी डेप्थ नज़र आ रही है। सो वी विल मेक दिस कैमरा डेप्थ, UI कैमरा डेप्थ टू 1, और इसका मकसद ये होता है कि
ये वाला जो कैमरा है ये पहले रेंडर होगा, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी यानी 1 to 2 होगी तो सबसे पहले होगा, 1 होगी तो उसके बाद, और 0 होगी तो उसके बाद, ठीक है। तो वी हैव मेड this depth to 1. Okay, so that's the basic settings for the. So next thing, in game view you can see कि हमारा कैम जो है वो इस जगह पे फोकस्ड है। सो व्हाट वी कैन डू इन सीन, जिस जगह को हम मेन कैमरा जिस जगह पे फोकस करना चाहते हैं, वी कैन ब्रिंग दैट एरिया लाइक दिस, एंड फिर हम जो है मेरे ख्याल से हाँ इस जगह पे तकरीबन हम ले आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं, एंड नाउ आवर कैमरा विल बी फोकस्ड ऑन एट दिस प्लेस। और आई डोंट नो कि क्यों हमें ये दिखा नहीं रहा, एंड एक्चुअली आई थिंक वी कैन सी दिस कैमरा हेयर इनसाइड गेम व्यू। ओके, सो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको भी मेन कैमरा टैग करते हैं, एंड दिस कैमरा डेप्थ इज़ 0, दिस कैमरा डेप्थ इज़ 1। तो ये वाला कैमरा हमें नज़र आना चाहिए गेम व्यू में। फॉर टाइम हम इसको जो है ऑफ कर लेते हैं मेन कैम को। सो नाउ वी विल सी द सेकंड कैम, UI कैमरा, एंड या एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, actually we will make this camera enable, और इस सीन के व्यू को, जिस व्यू को हम लाना चाहते हैं मेन कैनवस में, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कर लेंगे। सो आवर कैमरा, मेन कैमरा विल बी हेयर, और ये वाला कैमरा जो है ये एक्चुअली डेप्थ ओनली है, सो वी कांट सी दी दैट कैमरा। सो नाउ वी विल क्रिएट UI एलिमेंट्स। तो UI कैनवस हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल क्रिएट ए पैनल, UI पैनल, और इस पैनल को गेम व्यू में आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आगे चलने से पहले ये कर लेते हैं कि हम ये जो फ्री एस्पेक्ट है इसको 1280 to 720 करते हैं, तो दैट इज़ ए गुड रेजोल्यूशन फॉर PCs, तो दैट इज़ फाइन। सो नाउ जब हमने पैनल क्रिएट किया तो अब इस पैनल को हम स्केल कर लेते हैं, और वी कैन एक्चुअली वॉच इट इन सीन व्यू एज वेल लाइक दिस, और 2D करेंगे तो 2D व्यू जो है वो हमें दिखाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक है। सो वी कैन गो टू 3D व्यू, एंड यहाँ पे देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसका साइज़। सो वी विल सेलेक्ट इट और इसको हम छोटा करते हैं, एंड वी कैन प्लेस आवर पैनल टू मिडल, राइट और लेफ्ट, वेयर वी वांट। तो हम जो है जी इसको लेफ्ट में ले आते हैं, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा मेन पैनल जो है वो ये रहेगा। सो आफ्टर एडिंग हेयर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं टू बटन पैनल, और इसके ऊपर आप बटन्स ऐड करते हैं। ओके, सो वी विल ऐड फर्स्ट बटन, और इस बटन की पोजीशन जो है वो जब हम बटन पैनल्स के अंदर इसको ऐड करेंगे और इसकी पोजीशन को 0 0 0 करेंगे तो इट विल बी इन द मिडल, और इसको हम ऊपर ले आते हैं और इस बटन का नाम चेंज करते हैं टू प्ले गेम, और इस बटन की स्प्राइट अब चेंज कर लेते हैं। सो वी विल गो टू आवर UI एलिमेंट्स और इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड वी विल चेंज दी बटन स्प्राइट टू समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये भी ठीक है, दिस स्प्राइट इज आल्सो फाइन।
सो हम ऑन क्लिक ये वाली हम ऐड कर सकते हैं सेपरेट. ओके, आई विल शो यू द मेथड. और दिस बटन इज़ नाइस. ओके, तो ये ठीक लग रहा है. हम इस बटन को ही ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल चेंज द टेक्स्ट टू प्ले. और इसको हम जो है वो 36 तकरीबन करते हैं इसका साइज़. एंड इसका कलर जो है वो वाइट करते हैं एंड ओवरफ्लो इसका अनेबल करते हैं सो इट विल बी विजिबल एंड 24 विल बी फाइन आई थिंक. और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट थोड़ा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो बटन को थोड़ा सा हमें रीसाइज करना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं क्योंकि इसके साथ अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो टेक्स्ट भी प्रॉब्लम करेगा. सो विल मेक दिस बटन लिटिल बिट बिगर. और अब हम दोबारा से टेक्स्ट को इनसाइड द बटन ले आते हैं और टेक्स्ट की पोजीशन जो है वो 0 0 0 कर लेते हैं. अच्छा जी, नाउ we can just make it bold. We can also select the fonts. अगर आपके पास font आप अपनी मर्ज़ी से कोई लाना चाहते हैं तो you can bring your fonts as well. तो anyhow हम इसी font के साथ आगे जाएंगे. बटन जो है वो अच्छा लग रहा है. now we will hide the button panel. इसकी हम transparency जो है वो increase कर देते हैं. so now it will not visible. okay, although कि ये अपनी place पे मौजूद है panel. so now we will duplicate the play button D and this button will be our about button. Sorry, about. This button will be our options button. और ये वाला जो बटन होगा इसको हम कहते हैं एग्जिट बटन. और ऑप्शंस बटन को भी नीचे ले आते हैं एंड देन वी हैव एग्जिट बटन. सो इट्स लुकिंग नाइस और बिल्कुल अच्छा लग रहा है. एंड नाउ वी विल चेंज द टेक्स्ट of these buttons as well. About, and for options we will add options, and for exit we can add exit or quit, whatever you want. तो exit add कर लेते हैं. So that's nice जी. We have successfully added our first panel which is play panel, buttons panel. Now हम एक और panel create करेंगे. So we will hide this और एक और panel create करते हैं UI पैनल. और इस पैनल को भी हम राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं. आई विल ऐड इट टू लेफ़्ट साइड अगेन. आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस और इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं यहाँ पे. और इसको एंकर भी कर लिया करें, यहाँ पे एंकर कर लेते हैं टू लेफ़्ट साइड. ओके, अच्छा ये वाला जो पैनल था इसको हम बॉटम लेफ्ट में एंकर कर लेते हैं. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो पैनल जो सेकंड है इसको हम कहते हैं जी कैरेक्टर पैनल. कैरेक्टर पैनल और कैरेक्टर पैनल जो है जी उसके अंदर हम टॉप पे आइकन ऐड कर लेते हैं. सो फॉर दैट पर्पस हम जो है UI एक पैनल ही क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम इट आइकन पैनल. और हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड वी विल मूव इट टू टॉप राइट लेफ्ट सॉरी लाइक दिस और यूं. एंड इनसाइड दिस पैनल हम एक और पैनल क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं आइकन. और यहाँ पे हम कोई आइकन फॉर टाइम जो है मैं ये वाला आइकन ऐड कर लेता हूँ. ओके, अच्छा एक चीज़ को नोट कीजिए कि ये जो जितनी भी इमेजेस हैं इनको पहले आपने 2D
यूआई में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पीएनजी इमेजेस को, तो सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम फॉर टाइम फुल कर लेते हैं, एंड दिस आइकन पैनल ट्रांसपेरेंसी विल मेक इट ब्लैक लाइक दिस, और इस आइकन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सो लाइक दिस, ओके। एंड देन वी विल डुप्लीकेट द आइकन पैनल, और इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, ओके। तो आइकन पैनल के बाद इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको नाम देते हैं कैरेक्टर पैनल, और इसको हम थोड़ा इधर मूव करते हैं, एंड वी विल रिमूव दिस आइकन, और इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा यूं, एंड वी विल मेक इट लाइक दिस, ओके। सो okay, that's nice. Now we will add some text here, और UI text, और इस टेक्स्ट को हम बोलते हैं जी प्लेयर, सॉरी, कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे लिखते हैं जी कैरेक्टर नेम, और ये टेक्स्ट यहाँ पे है, सो वी विल ऐड इट इनसाइड द कैरेक्टर पैनल, और इसको 0 पोजीशन देते हैं, 0 0 0, एंड वी विल मेक इट वाइट, और इसको हम डेफिनेटली 24 दे देते हैं साइज़, और मिडल अलाइन कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी के ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। सो वी विल मेक इट बोल्ड एज वेल, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली दी कैरेक्टर नेम, और इसको हम ओवरलैप कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, और कैरेक्टर थोड़े बड़े लिखते हैं, कैरेक्टर नेम, ओके। सो दैट्स नाइस, ओके। नाउ आफ्टर दैट हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, एंड वी विल मेक इट लेवल नेम, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी लेवल 1, या जो भी लेवल आपका सिंक्रोनाइज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ओके जी, नाउ वी विल क्रिएट सम मोर बटन्स, तो यहाँ पे हम एक और बटन क्रिएट करते हैं, एंड एक्चुअली वी कैन डुप्लीकेट अदर बटन, क्योंकि हमारे पास साइज आ जाएगा। सो आई विल जस्ट ड्रैग ऑफ दिस बटन इनसाइड कैरेक्टर पैनल, और ये अब यहाँ पे आ चुका है, और इसको हम कहते हैं जी सेलेक्ट रिमूव कैरेक्टर, रिमूव, ओके। एंड इसका जो टेक्स्ट है उसको हम कहते हैं रिमूव कैरेक्टर, तो थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है वो उसका साइज़ छोटा कर देते हैं, तो समथिंग लाइक 20 में भी, और दैट्स नाइस। रिमूव के बाद हम डुप्लीकेट करते हैं, और इसको बोलते हैं क्रिएट, इससे हम जो है वो कैरेक्टर क्रिएट कर पाएंगे। सो वी विल ऐड हियर क्रिएट कैरेक्टर, ओके। सो वी विल मूव इट हियर, और इसके बाद हम थर्ड बटन क्रिएट करते हैं, विच विल बी मेन मेन्यू बटन, ओके। एंड उसको हम जहाँ बॉटम में रख लेते हैं, और इसको कहते हैं जी मेन मेनू। सो हम इस पर क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे मेन मेन्यू पे। सो नाउ वी विल क्रिएट वन अनदर बटन, और इस बटन को हम जो है वो कैरेक्टर पैनल से बाहर लेके जा सकते हैं, बल्कि हम एक और काम करते हैं कि इन सब को सिलेक्ट करते हैं, आउटसाइड द कैरेक्टर पैनल रखते हैं, कैरेक्टर पैनल को हम फुल बड़ा कर लेते हैं, जो यानी फुल साइज़
कर लेते हैं एक्चुअली लाइक दिस। और एक्चुअली हम इसको डिलीट करके एक नया बना लेते हैं पैनल, और इसको बोलते हैं जी कैरेक्टर पैनल। इसको एक्चुअली में फुल साइज ही हमें रखना चाहिए था। सो कैरेक्टर पैनल। सो नाउ वी विल मूव एवरीथिंग। बटन पैनल को, अच्छा बटन पैनल के अंदर हमने सारा डाल दिया, ये वाला गलत हो गया। सो नो प्रॉब्लम, एग्जिट के अंदर है सारा कुछ, आइकन पैनल एंड सारी चीज़ों को हम यहाँ से मूव करते हैं टू कैरेक्टर पैनल। ओके, सो रिमूव कैरेक्टर, क्रिएट कैरेक्टर, मेन मेन्यू। तो अब ये यहाँ पे आ चुका है जी। सो अगर हम इसको हाइड करें और इसको ऑन करें तो दैट कंटेन्स दिस ऑप्शंस। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो नाउ लास्ट थिंग, मेन मेन्यू जो हमने डुप्लीकेट किया था इसको रीनेम करते हैं और इसको बोलते हैं जी स्टार्ट गेम। ओके, और इस बटन को यहाँ पर ले आते हैं तो समथिंग लाइक दिस, और इसके नेम को चेंज कर देते हैं टू स्टार्ट, और प्ले वट एवर यू वांट यू कैन ऐड। तो दैट्स इट फॉर द मेन यूआई। और इसको अब हम सेव करते हैं। इस पैनल का बैकग्राउंड जो है वो ऑफ कर देते हैं, एंड नाउ वी कैन जस्ट मेक इट इनएक्टिव, और ये मेन बटन पैनल जो है ये एक्टिव रहेगा। सो व्हेन वी प्ले द गेम तो ये वाला मेन्यू जो है वो हमें नज़र आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशंस वगैरह ऐड करेंगे और अपने मेन्यू को डायनामिक बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।